नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। मैं सुशील शास्त्री काशी से आते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में हमने बात की है कि सूर्य नीच के होते हैं, कितने तारीख से कितने तारीख तक नीच के होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक, एक दो दिन आगे पीछे करके प्रति वर्ष इस समय में सूर्य मेष राशि में रहते हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। अब सूर्य राशि इसमें आप देखेंगे क्योंकि सूर्य एक महीने की राशि में रहते हैं, तो 15 अप्रैल से 15 मई तक लगभग 1 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का इनका सफ़र होता है। 1 डिग्री पर रहेंगे तो भी ये उच्च के ही कहलाएंगे, 30 डिग्री पर भी रहेंगे तो भी ये उच्च के ही कहलाएंगे। लेकिन 1 डिग्री का फल अलग होगा, 5 का अलग होगा, 10 का अलग होगा और 30 का अलग होगा। इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कुंडलियों में कि लोग कहते हैं कि अरे हमारी कुंडली में तो सूर्य उच्च का है लेकिन काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो 1 डिग्री का है या 30 डिग्री का है। सूर्य के जो परमोच्च अंश होते हैं वो 10 होते हैं, परम नीच अंश भी 10 होते हैं, है ना। तो जो उनके परमोच्च अंश माने गए 10, वहाँ ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ना कि 1 अंश पे, ना कि 15 पे, ना कि 20 पे, ना कि 30 पे। सबका अलग अलग फल होगा। एक ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, ये मेष लग्न का चक्र है। इसमें सूर्य यहाँ के मालिक होंगे तो इस स्थान को मजबूत करेंगे। मान लीजिए कि ये मीन लग्न की कुंडली होती तो सूर्य यहाँ चले जाते और इस स्थान में उच्च के होते। आने वाले समय में क्रमशः हम ऐसी कुंडलियाँ बनाएंगे जिसमें हर घर में सूर्य उच्च का क्या फल देते हैं ये भी बताएंगे, और हर घर में सूर्य नीच के होते हैं उसका क्या फल देंगे। सूर्य यहाँ जब उच्च के बैठेंगे तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही निडर, बहुत आकर्षक और उसकी वाणी में भी बहुत आकर्षण रहेगा। हालांकि तेज भी बहुत रहेगा। कई बार अगर केतु का या किसी और का, मंगल का ऐसा अंगारक योग बन जाएगा तो एग्रेशन भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। पिता ऐसे लोगों के ज़्यादातर धनवान पाए जाते हैं। पिता के पास जो है अच्छी खासी संपत्ति होती है और खुद का इनका बड़ा तेज होता है। और कई बार ऐसे लोग IAS अधिकारी भी बनते हैं, क्योंकि सूर्य का कुंडली में अच्छा होना या उच्च का होना ये राजकीय नौकरी को दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ ये याद रखना होगा कि सूर्य जहाँ उच्च का होता है उसके ठीक जो 7वें होगा, जैसे मान लो मेष लग्न में अगर उच्च का है और नीचे इधर ये जो घर है ये पत्नी का घर है, तो ये इसकी नीच राशि है। तो पत्नी या तो हमेशा बीमार रहेंगी या मानसिक डिस्टर्ब रहेंगी, या दोनों का जो संबंध है वो बहुत मिठास भरा नहीं रहेगा, बहुत ही आर्ग्यूमेंटल और बहुत ही खड़ूस टाइप का रहेगा। तो ये पत्नी के स्थान को भी देख रहा है, तो पत्नी के स्थान को भी ये डिस्टर्ब कर देगा। हालांकि संतान बहुत तेजवान हो सकती है। अगर सूर्य की दशा हुई या सूर्य की अंतर्दशा हुई उस समय में संतान की अच्छी प्राप्ति होगी। ये एक बेसिक प्रेडिक्शन है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि अगर सिर्फ यहाँ सूर्य ऐसा हो तो ये होगा। लेकिन कुंडली में अक्सर होता क्या है कि चंद्र लग्न भी होती है, उसके अलावा ग्रहों की दृष्टियाँ भी होती है, मित्रता शत्रुता भी होती है। सूर्य आपका कितना ही उच्च का है कुंडली में, लेकिन अगर सूर्य की महादशा नहीं आई तो उसका हम उस तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे जैसे उठाना चाहिए। मान लीजिए कि मेष लग्न है, सूर्य उच्च का लाख बैठा है, लेकिन आपको दशा शुक्र की मिल जाए तो ये उच्च का बैठा सूर्य आपके लिए किसी काम का नहीं है, भले ही ये अपने परम 10 डिग्री का ही क्यों ना हो। तो ये ग्रहों के समीकरण का खेल है। तो ये रहा मेष राशि। इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई ग्रह उच्च का हो या नीच का हो तो वो आपको बहुत अच्छा या बहुत बुरा फल ही देगा, उसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन शामिल हैं। कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यही सूर्य जब धन स्थान में उच्च का होगा तो ये क्या करेगा। इसके बारे में बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय बाबा विश्वनाथ, शिवरात्रि।